आईसीसी बोर्ड मीटिंग एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि भारत ने पीसीबी फार्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। डेड लॉक बरकरार है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में है ही नहीं। अरे पाकिस्तानियों, इतने बेकार के वीडियोस बनाना, इतने अपने आप को अंडर प्रेशर करना, ये इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भाई तुम लोग चैंपियन ट्रॉफी में हो ही नहीं भाई। मुझे पता है यार, तुम्हारे बगैर ही होगी। तो पता है कि आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सारी जो डिमांड्स थी उसको उनको फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया। एक भी डिमांड को नहीं माना। पाकिस्तान बिल्कुल आउट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से। और ये अब ना ब्रॉडकास्टर को फर्क पड़ रहा है, ना आईसीसी को फर्क पड़ रहा है, ना इंडिया को फर्क पड़ रहा है। जो हम ये बातें कर रहे थे कि भाई ब्रॉडकास्टर जो है वो कभी भी नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने बोल दिया कि मां बहन एक करा लो, जाओ जो करना कर लो, लेकिन हमने चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान के बगैर करानी है और जरूर करानी है। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी बेचना चाहते हैं, ये चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर बेच दे और उनसे कहे कि भाई हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतार दो, ये चैंपियन ट्रॉफी तुम लोग ले लो, आईएमएफ को संभाल लो तुम लोग, बाकी हम लोग जा रहे हैं भाई। मन ही मन में इनका यही प्लानिंग है। लेकिन भाई आज ब्रॉडकास्टर्स ने भी जो है रेड कार्ड दिखा दिया और कहा कि भैया पाकिस्तान हो ना हो अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया तो चैंपियन ट्रॉफी का प्रॉब्लम हल हो गया। और भैया उस दिन जब ये पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, उस दिन मैं हॉस्पिटल पे एडमिट हो गया था। और भाई मैं जो है कल निकला हॉस्पिटल से। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस भी हो गए होंगे, लेकिन अब आके पता चला कि चैंपियन ट्रॉफी का तो अभी तक प्रॉब्लम ही हल नहीं हुआ। मजा ही तो इसी चीज में भैया, मजा इसी चीज में। अब पाकिस्तान क्या चाहता है मैं तो था नहीं। थैंक यू, लव यू ऑल, जिसने मुझे प्यार दिया, मेरे लिए पूछा, मेरे लिए दुआएं की, सबको दिल से बहुत सारा प्यार। लेकिन ये बताऊं ना कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर कराने के जो शर्त रखे गए हैं कि इंडिया भी जो है उसी टाइप पे खेलेगा 2031 तक। तो भैया बताओ, सऊदी में बिना प्रोटेक्शन के सड़क पे बैठ के भीख मांग लेते हो, इंडिया में खेलने से तुम लोग कतरा रहे हो भाई। इंडिया में भाई बाकी देशों के पीएम प्रेसिडेंट रिक्शे में घूमते हैं। और भैया इन लोगों को दिक्कत है कि बाबर आजम अगर इंडिया आएगा उनको कोई कुछ बोल ना दे। अरे बाबर आजम को तो लोग और प्यार देंगे इंडिया में। मैं तो कहता हूं इंडिया का बड़ा से बड़ा कट्टर से कट्टर बदमाश भी है, वो भी बाबर आजम को प्यार देगा, भूलेगा। दुनिया में हंसाने वाला अगर एक जोकर है तो यही है भाई। और तुम्हारी टीम को पूरी दुनिया में कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वो टीम है कि जो इंटरटेनमेंट देती है दुनिया को, जो हंसाती है हम लोगों को। तो भैया हम क्यों मानेंगे तुम्हारी टीम को? तौबा तौबा, अल्लाह ना करे भाई। न्यूज भी देख रहा था, उधर भी मैं यही बात पढ़ के आया हूं और हमारे सोर्स से भी जो हमें बात पता चली वो यही बात पता चली है कि हाली हाथ लौटा पाकिस्तान। उस मीटिंग में पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुनी गई। जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो सारे इस टाइम बीसीसीआई के साथ है, ब्रॉडकास्टर इवन के ब्रॉडकास्टर तक बीसीसीआई के साथ है। यह जो पाकिस्तान में केले की तरह माइक पकड़ के बकवास कर रहे थे ना कि ब्रॉडकास्टर ने डंडा दिया हुआ आईसीसी को कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ, तो ये वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टर इस टाइम बीसीसीआई आईसीसी के साथ है। मेरा चनकने का डुम्बड़, वो सारे भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। तुम तो कुछ और कह रहे थे, आप लोग तो कुछ और कह रहे थे। ये वो लोग हैं घटिया जो पाकिस्तान में है भी नहीं और बैठ बैठ के चामा चामा किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में हैं, हमें इधर की ग्राउंड रियलिटीज का पता है। मेरे ठनकने, मेरे टगू, मुझे पता है सारी बातों का। और वो ब्रॉडकास्टर अब सारे के सारे बीसीसीआई के साथ है, आईसीसी के साथ है, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, कोई क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ नहीं है। 2 वोटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट जा चुकी हैं। वो वोटिंग जिसमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था करवाना चाहता, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। वो वोटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट गई जिस वोटिंग में पाकिस्तान ने ये बोला था कि इंडिया के टूर्नामेंट भी हाइब्रिड पे हो, वो वोटिंग भी पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। और ब्रॉडकास्टर तक भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है इस टाइम, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को तो इस मुआहदे में तो ये शिक होगी ना फिर आया, इस मुआहदे में ये शिक तो होगी यकीनी तौर पे। देखिए मुआहदे तो माजी में भी बहुत हुए हैं ज़ुहैब, और फिर उसके बाद क्या वफा हुए हैं या नहीं हुए। मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बता रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये तजवीज सामने आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल जो है, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में, एक सेमीफाइनल दुबई में, और फाइनल जो है वो भी पाकिस्तान में होगा। अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फाइनल पाकिस्तान में होगा, अगर भारत क्वालिफाई कर जाता है तो फिर फाइनल जो है वो दुबई में होगा। ये तजवीज सामने आई है। लेकिन जो अमूल बात कर रहे हैं कि फाइनल जो है वो 2026 का तो भारत में होगा, उसमें भी यही कहा गया है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करेगा तो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगा और उस फाइनल को भी श्रीलंका में रखा जाएगा, फिर वो फाइनल भारत में नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि फाइनल हो गया तो पाकिस्तान, तो इसी पे तो अमूल की इत्तलात लेते हैं ना। ये जो आप अभी देख रहे हो ना ड्रामा पाकिस्तान की तरफ से कि भैया ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे, हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, ये सारी बच्चों वाली बातें हैं।
सिर्फ अपनी इज्जत छुपाने के लिए पाकिस्तान अभी नखरे कर रहा है। हाइब्रिड मॉडल तो मान लिया, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो भाई लोग बोलेंगे कि तू भाई तू तो बड़ी गैरत की बात कर रहा था कि या तो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में होंगे सारे, या तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो जाएगा। हम आउट हो जाएंगे। अब हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया तो भैया खुद की हुई उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा। बोले नहीं, हम भी जो है जब इंडिया में जो इवेंट होंगे आईसीसी के, हम भी वहां नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल बस मेरे मन में एक ही सवाल आता है, अबे साले मैं जब भी पाकिस्तान के नखरे सुनता हूं ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे दिमाग में एक ही बात आती है, अबे साले एनीवे दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में सिर्फ दो मोड़ बचे, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया है। हाइब्रिड मॉडल ओके हो, सिर्फ 2 मोड़ बचे। या तो जो पाकिस्तान ने कहा है कि 2031 तक जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा तो होगा ही नहीं भाई। वो तो समझ लो बेकार की बात है, बच्चों वाली बात है कि पापा मुझे जो है लॉलीपॉप चाहिए वो तो बेकार की बात है। दूसरा मोड़ यह है कि पाकिस्तान कंप्लीटली चैंपियन ट्रॉफी से निकल सकता है, लेकिन निकलेगा नहीं भाई निकलेंगे वो लोग जिसके अंदर गैरत हो, ये निकलेंगे। बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ओनली वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट के भाई हमारे साथ ब्रॉडकास्टर्स खड़े हुए हैं। ना हमारे साथ आईसीसी खड़ा था, ना हमारे पास बीसीसीआई खड़ा था, ना हमारे पास अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा था। पूरी दुनिया इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। पाकिस्तान का बिल्कुल कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान यहां से कमबैक करेगा या फिर कुछ अच्छा करेगा या फिर कुछ बेहतर करेगा। लेकिन अब हमारा जो लास्ट होप था ब्रॉडकास्टर्स, उन्होंने भी लात मार दी और पाकिस्तान इस टाइम पर बिल्कुल बाहर होने लगा है। क्योंकि खुद सोचिए, जब एक ब्रॉडकास्टर जिनका पैसा लगा है, को 3+ बिलियन डॉलर्स लगे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि वी डोंट केयर दैट पाकिस्तान इज प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट, बट वी वांट चैंपियंस ट्रॉफी, वी डोंट वांट टू पोस्टपोन इट। और ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसको लेकर हिंदुस्तान में बहुत सारी खबरें आ रही थी, हमने उस पर यकीन नहीं किया। इसको लेकर मतलब पाकिस्तान के मीडिया में बहुत खबरें आ रही थी, इसको यकीन नहीं किया। लेकिन जब आईसीसी ने खुद इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से फर्क नहीं पड़ता, ये बात ब्रॉडकास्टर से डील हो गई है। शायद कुछ पैसे कम किए हों या फिर ब्रॉडकास्टर ने कुछ किया हो, वो उनका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि खुद सोचो, ऐसा पाकिस्तान के किसी बच्चे ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा धोखा मिलेगा। और ये हमारे लिए तो धोखा ही है ना भाई। खुद सोचो, हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारी सब कुछ जो है इस टाइम के ऊपर ब्रॉडकास्टर से, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। और खुद सोचो अब यहां पर क्या हो सकता है। देखो, ब्रॉडकास्टर ने ये कह दिया ना, नेक्स्ट क्या होगा। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर डन करे, अपनी कोई डिमांड्स ना रखे। क्योंकि डिमांड्स के ऊपर आईसीसी को चढ़ती है तप और बीसीसीआई को चढ़ती है तप कि चलो तुम्हारी औकात हो, हैं तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ गूदा हो, तो फिर भी तुम दम बम रखो, मतलब फिर भी तुम जो है अपनी डिमांड वगैरह रखो, फिर भी तुम बोलो कि चलो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह करोगे तो ये, इस तरह करोगे तो ये। तुम्हारे पिछवाड़े में गूदा नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं है, तुम्हारे घर पर गरीबी है, आटे की कमी है, छत की कमी है, और मैं एज पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हुए आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करके दिखा रहा हूँ, अपनी आंखों से दिखा रहा हूं कि भाई वाकई में ये चीजें यहां पर हो रही हैं। लोग मरे जा रहे हैं, भूखे मरे जा रहे हैं कि भाई हमें किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो भाई आप फिर ये डिमांड कैसे कर रहे हो कि हमारे मैचेस इंडिया से बाहर करवाओ, या फिर